होली में कई लोग पी के आते हैं, ध्यान देते नहीं है। हाल ही फिलहाल उसमें 220 गिरा था आदमी के शहीद। जब भी चुनाव आता है, चुनाव के टाइम में बड़ा बड़ा पोस्टर लगता है, इसको ठीक कर दिया जाएगा, फिर वही हाल हो जाता है। देख रहे हैं आप, आगे थोड़ा जाइएगा तो बैनर उनर लगा के पूरा एकदम पूरा रेडी है। 2-4 दिन पहले आया, नापे उपे हुआ, बस कहानी खत्म। चलिए साहब, आपको पटना के उस ऐतिहासिक नाले का दर्शन कराते हैं जो पिछले 20 साल से जस का तस यही है, और धीरे धीरे जो आप देख रहे हैं रोड की स्थिति को भी खराब करता जा रहा है। अभी हम महेश नगर इंद्रपुरी के क्षेत्र में है, जहां पे आप देखेंगे कि ये रास्ता इधर से आता है, ये महेश नगर का पूरा एरिया हुआ। आगे आप इधर से राजीव नगर भी निकल जाएंगे, और ये जो नाला है इसको हम अब इसमें क्या ही कहें। इस नाला की स्थिति आप एक बार दिखाइए कि ये जो रोड है, अब धीरे धीरे नाला रोड में खिसकते हुए आ रहा है। अब यहाँ लोग 20 साल से लोग जो रह रहे हैं, 25 साल 30 साल यहाँ जो लग रहा है, इसी तरह स्थिति में मुंह डाल के पड़े हुए हैं। ये वर्ड मैं अगर कह रहा हूं बुरा लगेगा कुछ लोगों को, लेकिन अपनी स्थिति के जिम्मेदार वो लोग खुद हैं जो इस तरह की स्थिति में पड़े रहते हैं और ये सोचते हैं कि हम क्यों आवाज उठाएं। बहुत लोग हैं आवाज उठाएंगे, लेकिन मेरा काम है आवाज उठाना, मेरा काम है इस स्थिति को दिखाना। क्योंकि जब चुनावी साल है तो नेता इधर से गुजरेंगे, वोट मांगने भी आएंगे, और जब इस तरह के नाला में उनको दुर्भाग्यपूर्ण गिरना पड़ेगा, तब उनको कहीं जाकर यहाँ की स्थिति पता चले, यहाँ की सिचुएशन पता चले। आपको बता दें कि हर साल ऐसी खबरें आती हैं कि इस नाला को बंद कर दिया जाएगा, इसके ऊपर से सड़क बना दी जाएगी, लेकिन हर साल एक खबरें आती हैं, हर साल सांत्वना मिलता है, हर साल इस तरह की बातें आके दब सी जाती है, लेकिन इनको मिलता है सिर्फ आश्वासन पे आश्वासन। बस चुनाव आएगा, ये वोट देंगे, और फिर इसी साल 5 साल इंतजार करेंगे, फिर 5 साल बाद यहाँ जनप्रतिनिधि पहुंचेंगे, और फिर वही खेल। तमाम लोग हैं, हम बात करेंगे कि यहाँ से जो रहते हैं, गुजरते हैं, क्या कुछ यहाँ इनको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। भाई साहब, ये नाला कब से देख रहे हैं आप? जब से तब से तो ऐसे यही हाल है। जब भी चुनाव आता है, चुनाव के टाइम में बड़ा बड़ा पोस्टर लगता है, इसको ठीक कर दिया जाएगा, फिर वही हाल हो जाता है। और लगभग यहाँ तो हादसा भी हो जाता है, बहुत ज्यादा हादसा होता है। 5 दिन पहले बहुत टूट के गिरा है, पीछे देखिए ना। अब एक बार दिखा दीजिए कि वहाँ रोड की स्थिति क्या है, और इसके पीछे का कारण सिर्फ और सिर्फ ये नाला है। ये नाला, अब ऐसा नाला आप पहली बार नहीं देख रहे होंगे पटना में। लगातार आपको पटना में हर जगह ऐसे नाले दिखते होंगे जो जाकर सीधे गंगा में जाके गिरती है। हर एक क्षेत्र में आप देखते होंगे। ये नाला यहाँ की ऐतिहासिक प्रदर्शनी में से एक हो गई है। आपको बता दें, एक पुरानी बात बताते हैं कि ये एक पहले गाँव हुआ करता था। ये गाँव से विकसित हुआ, ये शहरी क्षेत्र में आया, बगल में अटल पथ का निर्माण भी हुआ, लेकिन इसको एक ऐतिहासिक धरोहर के तौर पे छोड़ दिया गया है कि आप निहारते रहिए, आप इस नाले में मुंह डाल के पड़े रहिए, सुगंध लेते रहिए और बैठे रहिए यहाँ पे। अब बताइए कि होली में गिरते रहिए, क्या होता है होली में? होली में कई लोग पी के आते हैं, ध्यान देते नहीं है। हाल ही फिलहाल उसमें 220 गिरा था आदमी के शहीद। बहुत लोग यहाँ बच्चे खेलते भी होंगे, छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे खेलते हैं, लेकिन यही की दिक्कत, तो हल्का सा मिस्टेक हुआ तो पानी में 2-3 बहुत लोग यहाँ, बड़े बच्चा को छोड़िए ना, बड़ा बड़ा आदमी इसमें गिर चुका है नाला में। नेता आते हैं, कुछ कहते नहीं है आप सब? नेता भी तो वही है, लेकिन नेता को नहीं बोलेंगे, धर बढ़ लिया गलती से घेर में। तो चुनावी साल है, इस बार बोल सकते हैं। अभी तो अब वो आएंगे आपके पास। यहाँ तो बहुत कुछ हुआ है, लेकिन इस नाला को लेके कभी कुछ नहीं हुआ है। जस के तस से अभी से नहीं, मेरे पैदा होने से पहले से ही नाला है। मान ले तो 20 साल हो गया होगा। 22 साल तो मेरा 22 साल आपका, तभी से आप देख रहे हैं। और भी कुछ लोग होंगे यहाँ के रहने वाले लोग हैं, क्या कुछ कहेंगे इस नाला के बारे में? कैसा स्थिति बना दिया है इस नाला ने? स्थिति तो पूरा खराब है, मतलब शुरू से ही हम लोग जब से, मतलब ये खुद गिरा है, छोटे आप ही गिरे हैं इसमें? नहीं, गिरे तो नहीं है, लेकिन बाइक वाइक गिरा है तो उसको मदद किए हैं जरूर। बाइक को निकालने में इंसान गिरा है, उस लोग को भी निकालने में। तो पानी भर जाता होगा। हाँ, बारिश के टाइम में तो पूरा रोड और नाला बराबर हो जाता है। उसके कारण बहुत सारे गाड़ी हैं या ठेला भी हैं, जो काम करने वाले लोग भी आते जाते रहते हैं, जिनको नहीं पता है कि कहाँ पे नाला है, वो भी आके गिर जाते हैं यहाँ पे, पता नहीं चल पाता है। और यहाँ दुकान ये सब आप चला रहे हैं भाई साहब, दुकान में भी चलाने में ग्राहक भी तो कम आता होगा इस नाला के तरफ? बरसात में बहुत दिक्कत हो जाता है, दुकान बंद करना पड़ता है। बरसात में क्या यहाँ तक पानी आ जाता है? नीचे तक पूरा भर जाता है। यहाँ रोड आगे तक देखिएगा, पूरा पानी फुल रहेगा, ठीक ना। इसमें आदमी गाड़ी साइकिल तो छोड़िए, पैदल आने में डर लगता है। पैदल भी लोग डरते हैं, लेकिन आवाज उठाएगा कौन साहब? आप सब भी आवाज उठाइए, इसके मतलब वीडियो बनाइए, इसको दिखाइए कि यहाँ दिखते हैं। प्रशासन कम से कम सुनेगी तो। बात सही है, प्रशासन अपना आंख से नहीं देख रही है, सब तो नजर के सामने ही है। कोई कुछ करेगा तब तो। क्या लगता है? देख रहे हैं आप, आगे थोड़ा जाइएगा तो बैनर उनर लगा के पूरा एकदम पूरा रेडी है।
2-4 दिन पहले आया, नापे उपे हुआ, बस कहानी खत्म। बहुत बार हुआ, फिर फंड पास होता है, उसी हो जाता है, कहानी खत्म। मतलब फंड कोई फायदा फंड नहीं पास है। होता है लेकिन यहाँ पे बनता नहीं है। सुनने में तो आया कि फंड पास हुआ हम है। हर साल सुनते हैं। हाँ। इस बार थोड़ा मेरा भी हिम्मत जवाब दे दिया, तुम पहुंच गए यहाँ पर जी। बनाने के लिए। चलिए बताइए कि हर साल यहाँ फंड जरूर पास होता है लेकिन आश्वासन मिलता है, कागज पे बन जाता होगा रोड, पता नहीं कितनी बार ये रोड बन गया होगा, और लेकिन अभी तक जमीनी स्तर पे मुझे कुछ दिखा नहीं है। अब थोड़ा गुस्सा आ जाता है जब आप देखते हैं, आप इसी आसपास के क्षेत्र में रहते हैं, मैं खुद इंद्रपुरी के क्षेत्र में रहता हूं और मैं ये फेस करता हूं। और आप नाला के साइड में आएंगे तो कभी कभार जब पूर्वा हवा चलेगा ना, तो पूर्वा हवा जब चलता है तो जो नाले का गंध है ना आपके नाक में जाएगा ना, तो रात में आपको सोने नहीं देगा। ऐसी स्थिति का भी सामना करना पड़ता है आपको। क्या कुछ कहेंगे? इलेक्शन आता है तब यहाँ पर सब नेता लोग आता है, उसके बाद झांके मारने नहीं आता है, ये भी बोलिए। इलेक्शन में आके बोलते हैं कि बनवा देंगे। हाँ बनवा देंगे, फिर उसके बाद नहीं आता है वो लोग। बस यही चीज है। चलिए देखिए कि एक छोटा गाड़ी भी गिरता है बहुत बार। बहुत बार बच्चा सब भी गिर जाता होगा छोटा छोटा, तब यहाँ कोई आता नहीं झांक मारे। आप एक बार और आगे चलते हैं, आपको ले चलते हैं, दिखाते हैं कि यहाँ की स्थिति क्या है। अब एक बार इस साइड से दिखाइए कि ये रोड यहाँ तक हुआ करता था, पहले इस साइड तक रोड था, अब ये रोड धीरे धीरे अब ये नाला यहाँ पहुंच रहा है। पता नहीं अब ये नाला भाई साहब के दुकान तक पहुंच जाएगा क्या भाई साहब? लग रहा है कि धीरे धीरे अपने दुकान में पहुंच जाएगा, एकदम धीरे धीरे पहुंच जाएगा नाला ही धीरे धीरे। बड़ा दिक्कत अब बहुत ज्यादा गाड़ी सर दिक्कत हो रहा है, इसमें जाने आने में परेशानी हो रहा है। इधर से पहले 4 चक्का भी क्रॉस कर रहा था, तो वो भी जो है ना बंद हो गया। अब तो रोड बचा ही नहीं है। अब बचा ही नहीं है, तो बरसात पूरा लगता है बरसात ही पार नहीं करेगा। बारिश में पानी आ जाता है भीतर तक क्या? नहीं, वहाँ चढ़ जाता था ना, तो इसको हल्का सा ऊंचा किए हैं फिर। अब देखिए कि ये पक्का रोड हुआ करता था, अब धीरे धीरे ये रोड भी खत्म हो गया है। कम से कम एक बार रोड भी तो बनवा दीजिए साहब। रोड नहीं बनवा सकते तो एक बार आइए, थोड़ा एक बार देखिए इस स्थिति में आके। कभी दुर्भाग्यपूर्ण आप भी इसमें गिर गए तो आपको होश ठिकाने तो जरूर आ जाएगा कि क्या कुछ फेस कर रही है यहाँ की जनता। अब हमारा काम है बस दिखाना, हम आगे दिखाएंगे, हम इस तरह के खबरों से आपको रूबरू कराएंगे, जमीनी स्तर के वो खबर तक ले जाएंगे जो आपसे अछूती है। हम आपको लगातार इस तरह खबरों से रूबरू कराते रहेंगे। हमारे साथ जुड़े रहें और देखते रहें सच टॉक्स।